हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में अंडे राम डंडे राम सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंडे राम डंडे राम का अजूबा। अंडे राम डंडे राम का अजूबा, संपादक गुलशन राय, कथानक इंदु भाटिया, चित्रांकन विनोद भाटिया। बेचारे अंडे राम डंडे राम पिछले कई दिनों से कड़की के आलम में दिन गुजार रहे थे। कोई काम नहीं था दोनों के पास। पार्क की बेंच पर सोए पड़े थे दोनों। तभी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाला चक्कर लगाता हुआ बाग की तरफ आया। चलकर राउंड लगाऊं बाग का, देखो कोई कम बखत। और तभी उसकी नज़र बेंच पर सोते हुए अंडेराम डंडेराम पर पड़ी। यहाँ पर सोना मना है, सोने वाले को दंड दिया जाएगा। लगता है बेचारे अनपढ़ हैं, तभी तो यहाँ सोए पड़े हैं। उठो, कुंभकर्ण के रिश्तेदार हो क्या? अपने बाप की बहन समझकर यहाँ सोए हुए हो? वो कौन है भाई? क्यों परेशान कर रहे हो? चैन से सोने भी नहीं देते। चलो थाने, बाकी नींद वहीं चलकर पूरी करना। क्या पढ़ना नहीं आता? इस बेंच पर क्या लिखा है? लेकिन हवलदार जी, इस पर तो लिखा है सोने वालों को दंड दिया जाएगा, और हम तो पूरी तरह से जागे हुए हैं, इसलिए तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अबे चुप, ज़्यादा होशियार बनते हो। हवलदार कड़क सिंह को मूर्ख बनाते हो। तुम सो नहीं रहते क्या? जब सो रहे थे तब गिरफ्तार करते हवलदार, अब तो समय निकल गया। बड़े होशियार दिखाई देते हो, हाजिर जवाब भी बहुत हो। तुम्हारे लिए मुझे ज़रूर कुछ करना होगा। मेरे साथ चलो तुम दोनों। नहीं नहीं हवलदार जी, हमें थाने मत ले चलो। आगे से हम आवारागर्दी नहीं करेंगे, बेंच पर नहीं सोएंगे। अरे यार, मैं तुम्हें लॉकअप में बंद नहीं कर रहा। वैसे मेरा काम तुम जैसे आवारागर्द लोगों को पकड़ना है, लेकिन तुम्हें इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम एक पेचीदा अपराध को सुलझाने में मेरी मदद करोगे। लेकिन भला हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तब हवलदार ने उन्हें उस अपराध के बारे में बताया। देखो, मैं तुम दोनों को अपने बड़े साहब के घर ले जाऊंगा। तुम दोनों चोरी करने के लिए उसमें घुस जाना, और मैं तुम्हें रंगों हाथों पकड़ लूँगा। ठीक है, हम तैयार हैं। ये काम पुलिस स्टेशन जाने से तो अच्छा ही है, लेकिन एक बात तो बताओ, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, और क्या। अच्छा, तुम दोनों मकान में घुसकर इशारा कर देना, मैं पास ही झाड़ियों में छिपा रहूँगा। ठीक है। और इस तरह हवलदार कड़क सिंह की बातों में आकर दोनों उसके बड़े साहब के मकान में घुसने की कोशिश करने लगे। तू तो चढ़ गया, चल अब मुझे ऊपर खींच। ओ मोटे बैगन, हमेशा समझाता रहता हूँ कि कम खाया कर, कितना भारी है। हाँ, तो जैसे सीखे पहलवान से कुछ नहीं होगा। तू नीचे आ जा, मैं तुझे ऊपर खींच लूँगा। बस थोड़ी देर और झुका रहे, पहुँच ही गया बस। अरे अब तैयार हो जान डंडे ऊपर आने को। एक दो और ये तीन हैं। अबे कहाँ उड़ गया? शू, डंडेराम अंदर पहुंच गया। धाम! अबे कहाँ जाके गिरा कमबख्त? टाक टन! चुप कर, अब और शोर नहीं, दरवाजे से अंदर चलते हैं। अबे अकल के कनस्तर, भला कोई अपने घर का दरवाज़ा भी खुला छोड़ता है? तो खिड़की से चलते हैं, कोई ना कोई तो खुली होगी। ये भी खुली नहीं है। अरे भाई, आखिर एक पुलिस अफसर का मकान है, किसी अरे गहरे का नहीं। अबे डंडे, उधर देख, ऊपर की एक खिड़की खुली हुई है। तो फिर सोचना कैसा, पाइप से चढ़ जाते हैं ऊपर। यार डंडे, इस मकान में चोरी करने के लिए तो इनाम मिलना चाहिए। ध्यान से चढ़ मोटे, कहीं मेरे ऊपर गिर पड़ा तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। लेकिन अंडे राम लेकिन डंडे राम खुद ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। थाम! बचाओ! अब क्या करें अंडे? इस तरह से तो हम सारी रात कोशिश करते रहेंगे और सुबह हो जाएगी, और वह दुष्ट हवलदार हमें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएगा। कुछ सोचना ही पड़ेगा। सोचता हूँ, क्या करें क्या करें, कैसे अंदर जाएं। तभी अंडे राम एक रस्सी से उलझकर गिर पड़ा। ये क्या? सिर्फ सोची मत, देख कर भी चल मोटे। वाह, आ गया आइडिया। ये रस्सी काम आएगी, इसी की तो तलाश थी। वह चिमनी देख रहा है? अरे वाह, इतनी बड़ी चिमनी! इसमें से तो कोई भी आराम से नीचे जा सकता है। तो फिर हम भी जा सकते हैं। तो ये फेंका मैंने रस्सा उस चिमनी के रास्ते, हम नीचे घर में घुसने जा रहे हैं। सत्यानाश हो, फंदा बजाय चिमनी के उस पाइप में जाटका। खींच कर देख, क्या पता पाइप पक्का हो। थड़ाम! बाप रे, ये तो दूर हटकर नीचे आ गिरा। कहीं बड़ा साहब इस आवाज़ से जाग ना जाए। भाग ले डंडे, कहीं फंस ना जाए। जरूर बड़ा साहब जाग गया होगा। कौन है? किसके हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की? खटाक! ये भी अच्छा हुआ कि उसने हमें देखा नहीं। अब फिर कोशिश करते हैं। लेकिन यार, मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
कहीं बीच में ही फंस गए तो। और फिर दोनों फिर से मकान में घुसने की कोशिश में लग गए। इस बार उनका फेंका फंदा चिमनी में ही जा अटका था। चलो हो गया, आजा प्यारे, अंदर घुस चले। डंडे, डर तो नहीं रहा है ना? मेरी तो पैंट गीली होने वाली है। तो फिर देर किस बात की है? इस चिमनी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ तो बनी ही होंगी। चल उतर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। ध्यान से उतरियो मोटे बैंगन। लेकिन तभी अंडे राम का पैर डंडे राम के हाथ पर पड़े। मर गया, मेरा हाथ। लेकिन बड़ा साहब करवट ही बदलता रहा, उठा नहीं। वह बार बार के शोर से परेशान हो चुका था। बाप रे, हम तो सीधे पुलिस अफसर के कमरे में उतरे। फंस गए। इससे पहले कि ये जाके वापस भाग लो। तभी, यह किसकी आवाज़ है? पहले बाहर से आई थी और अब चिमनी में से आ रही है। नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है? कौन है? जवाब दे। लगता है भाग रहा है। पता नहीं आज की रात मेरे घर में क्या हंगामा हो रहा है। अजीब अजीब आवाज़ है। इसी बीच बाहर अंडे डंडे डाल दिया था ना मुसीबत में। अंडे के बच्चे, बोल क्या मिला? हमें पूरी योजना बनाकर आना चाहिए था, तभी सफल हो पाते। अरे अंडे, ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है, चल इसी से अंदर चलें। क्या दरवाज़ा खुला हुआ है और हम बेकार में इतनी देर से मुसीबत उठाते फिर रहे हैं? कमबख्त, मैं तो पहले ही कह रहा था कि दरवाजे से चलते हैं, मगर तुमने कहा कि दरवाज़ा बंद होगा। मैं सोचता था कि पुलिस अफसर अपना दरवाज़ा खुला कैसे रख सकता है। खैर छोड़ो, अब अब तो काम बन गया। अब बत्ती जलाकर बाहर पुलिस वाले को सिग्नल दो कि हम यहाँ पहुँच गए। और स्विच वो रहा, 2-3 बार जला बुझाकर इशारा कर देता हूँ। ये कमबख्त बत्ती तो जल ही नहीं रही, लगता है स्विच खराब है। ऊपर चलें? टिक टिक। जरा ठहर डंडे, मेरे दिमाग में एक बात आई है। ये तो बता, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? सज़ा से बचने के लिए, जिससे जेल न जाना पड़े। और अगर हम यहाँ पकड़े गए तो कौन से खाने को लड्डू पेड़े मिलेंगे? कुछ समझ आ रहा है? तब तो सीधे हवालात को जाएंगे। बेकार में इस कड़क सिंह के चक्कर में आ गए। भाग चलो यहाँ से। कौन हो तुम? खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो। आप बचकर कहाँ जाओगे? बाप रे, बड़ा साहब, भाग भाग अंडे। धड़ाम। जल्दी भाग डंडे, जान बचाकर, नहीं तो। आप चिंता ना करें सर, हवलदार कड़क सिंह अभी पकड़ता इन घुसपैठियों को। साहब आप और ज़मीन पर? अच्छा कड़क सिंह, ये तू है? मेरे घर में सेन लगा रहा है? मैंने नहीं सर, मैं बकरे की तरह मैं बंद कर कमबख्त। अपने पद का फायदा उठाकर अपने अफसर के घर में घुसपैठ कर रहा है। तुझे इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। इसी बीच शुक्र है जान बच गई। उस पुलिस वाले ने यही मिलने को कहा था। लगता है उसने हमारे बेंच पर सोने के अपराध को माफ़ कर दिया है। हमारी तकलीफ़ वही समझ सकता है जो हमारे जैसा हो। और फिर उस रात। अच्छा, गुड नाइट डंडे अंडे। गुड नाइट डंडे भाई। गुड नाइट हवलदार जी। समाप्त। अगली कहानी, लाखों का पैकेट। एक दिन मालिक साहब अपने ऑफिस में अकेले बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहे थे कि अचानक ही उनकी सेक्रेटरी ने अंदर प्रवेश किया। मिस मोना, तुम बिना पूछे सीधे अंदर कैसे घुसती चली आ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, जब मैं अपना हिसाब किताब कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई अंदर आए। लेकिन आपने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी ये पैकेट चाहिए। जैसे ही ये पैकेट पैक हुआ मैं इसे ले आई। लेकिन मोना की बच्ची, दाल दाल कच्ची, तो उससे किस बेवकूफ़ ने कहा था कि इसका गिफ्ट पैक बनवा दे? करवा दिया ना बेकार का खर्चा। लेकिन इसकी पैकिंग में मैंने अपना कागज़ और अपनी ही रिबन प्रयोग की है। आप तो इसका एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस है, पाई पाई के लिए लड़ता है। पता नहीं इतने पैसों का क्या करेगा। जल्दी से इसे अपने सर्राफ दोस्त लाला हरकिशन लाल को देकर आता हूँ। जब तक मैं उसके पास जाता हूँ पीछे से तुम काम करती रहना। तुम तो जानती हो हमें काम को जल्दी निपटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, खाली मत बैठना। सर मेरे पास तो इतना काम है, अगर आप होनोलुलु भी हो आओ तो अभी मैं बिज़ी रहूँ। चलकर अपने दोस्त को ये पैकेट देता हूँ, वो बड़ा खुश होगा। लेकिन तभी उन्हें कोई बात याद आ गई। अरे बाप रे, आज तो इसी समय मुझे अमीरों की पार्टी में जाना है। अब तो मैं इस पैकेट को अपने दोस्त तक खुद नहीं पहुँचा सकता। तभी उनकी नज़र अंडेराम डंडेराम पर पड़ी। आहा, मेरे मूर्ख सेवक अंडे डंडे चले आ रहे हैं। इन्हें यह पैकेट लाला को देने के लिए पकड़ा देता हूँ। कहो मेरे प्यारे हो, कितने जा रहे हो? मैं तो तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। मालिक साहब आप हमें ढूंढ रहे थे? प्यारे अंडे डंडे, मैं ये ज़रूरी पैकेट अपने लाला हरकिशन लाल सर्राफ को देने जा रहा था, लेकिन मुझे कोई और काम आ पड़ा। कहीं कोई देख तो नहीं ना मुझे ये पैकेट तुम्हें देते हुए, क्योंकि ये बड़ा ही कीमती पैकेट है। ऐसा क्या है इस पैकेट में जो आप घबरा रहे हैं? इस पैकेट की अपनी जान से भी बढ़कर हिफाजत करना और मेरे दोस्त लाला हरकिशन सर्राफ को ही देना। ठीक है, बहुत अच्छा। और इस तरह से मालिक साहब ने बेचारों को उल्लू बना दिया।
हम बगत बड़े कामचोर हैं। अगर मैं उन्हें ये ना कहता कि ये पैकेट कीमती नहीं है तो कभी भी न ले जाते। अंडेराम डंडेरा पैकेट दिल से लगाकर भागे जा रहे थे। मुझे हैरानी हो रही है कि उस पैकेट के अंदर क्या होगा जो उस करोड़पति मालिक साहब ने इन मूर्खों को थमाया है। मैंने तो ये सुना था कि इसे हरकिशन सराफ को देना है, और मैंने ये कहते सुना था कि इसकी रक्षा अपनी जान से बढ़कर करना। इसका मतलब इसके अंदर ज़रूर लाखों का माल होगा। अचानक डंडे, लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और उनके इरादे भी अच्छे नहीं लगते। बाप रे डंडे, ये तीनों तो गुंडे लगते हैं। लगता है इन्हें हमारे पैकेट के बारे में पता लग गया है। यार डंडे, अगर इन बदमाशों ने ये पैकेट हमसे छीन लिया तो हमारी नौकरी गई समझो। अब क्या करें? क्यों ना उन झाड़ियों में से होते हुए शॉर्टकट रास्ते से भाग लें। शायद उन्होंने हमने ना देखा हो। अंडे, भाग चल जल्दी से। हमें अपनी जान पर भी खेलकर ये पैकेट बचाना है। अंडे डंडे को अचानक गायब देख बदमाश सख्ते में आ गए। कहाँ गायब हो गए कमबख्त? अभी तो यहीं थे। कमबख्तों को ज़मीन निकल गई या आसमान? अरे नहीं यार, इधर ये झाड़ियाँ देख। लगता है यहाँ से पार्क में घुस गए हैं। जल्दी हम नहीं छोड़ने वाले इन कबूतरों को। बड़े दिनों के बाद आज 2 मुर्गे मिले, इन्हें ज़रूर हलाल करना है। अचानक बारिश शुरू हो गई। आए, ये तो बारिश शुरू हो गई डंडे। आसमान में बादल तो नहीं थे। चाहे बारिश आए चाहे तूफान, हमें नहीं रुकना है। हमें हर हालत में ये पैकेट लाला हरकिशन लाल सर्राफ के पास पहुंचाना है। तभी डंडे राम का पैर कीचड़ में फिसला। हाय अंडे! अरे डंडे कहाँ गया? कहीं उन गुंडों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? जरा देखूँ तो। अरे यार अंडे, तू भागा जा रहा और मैं फिसल गया। जल्दी कर, कहीं वो गुंडे ना आ जाएं। भाग ले जल्दी से, लगता है वो गुंडे अब भी हमारे पीछे हैं। लगता है बारिश रुकने ही वाली है। तभी बारिश खत्म हो गई और सूरज निकल आया। इस सूरज की धूप में हम जल्दी सूख जाएंगे। देखूं वो गुंडे अब भी हमारे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। कमबख्त पता नहीं कहाँ से पीछे लग गए। अरे ये तो अभी भी पीछे लगे। लगता है ये आज नहीं मानने वाले। अब क्या करें? इस पैकेट की हमने हर हालत में रक्षा करनी है। कहाँ गए नमूने? आज नहीं छोड़ना इन्हें। लाखों का पैकेट लेकर खुलेआम जा रहे हैं। सोच रहे थे कि हम छोड़ देंगे। बाप रे अंडे, भाग ले। मैं इनका ध्यान बटाऊंगा, तू पैकेट लेकर निकल ले। बाप रे, ये तो और पास आते जा रहे हैं। तभी अंडे का पैर फव्वारे से टकराया। आई! और बेचारे अंडे पानी के फव्वारे में जा गिरा। आई! फपाक! शुक्र है बच गया। उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और वो दूसरी तरफ चले गए। अब यहाँ से निकलूँ, जल्दी से सर्राफा बाजार पहुँचूँ, वरना आज तो जान के साथ साथ माल भी जाएगा। कमर का शक्ल से ही जालिम लग रहा है। और फिर अंडे के पीछे पीछे डंडे भी आ गया। भाग ले यार डंडे, देर मत कर। जल्दी से भाग ले डंडे। आज जान की सलामती भारी पड़ रही है। ना जाने इन कमबख्तों को कहाँ से इसकी भनक लग गई। उधर वो देखो, वो भागे जा रहे हैं। पकड़ो, जाने ना पाए। आज इनका कुकड़ बनाकर छोड़ेंगे। पीछा करो, पकड़ लो, झपट लो, फाड़ दो। आज इनको पकड़ कर छोड़ेंगे। वाह, डंडे बच गए। वो देख, सामने वाला लाला हरकिशन सर्राफ की दुकान। चल चलते हैं, उसमें बच गए हम। देख के डंडे, अभी कार के नीचे आ जाता। अबे देख के अंधा है क्या? देख के नहीं चलता? अचानक अये! एक बार फिर हम कीचड़ में सन गए। चलो कोई बात नहीं, इस कीमती पैकेट के लिए ये भी सही। इस पैकेट के लिए तो जान भी चली जाती तो भी कम थी। अंडे डंडे को दुकान में घुसता देख गुंडे निराश हो गए। वो हमसे बच गए और सुरक्षित उस सर्राफ की दुकान में घुस गए। हम उसका पैकेट छीनने में कामयाब नहीं हुए, वे बच गए। हमारा नुकसान हो गया। लाला की दुकान में। नमस्ते लाला जी, हमें मालिक साहब ने आपको ये पैकेट देने के लिए भेजा है। ओ, तो तुम दोनों को हमारे दोस्त ने भेजा है? मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम्हारे मालिक साहब ने भला इस पैकेट के अंदर मेरे लिए ऐसी क्या चीज़ भेजी होगी। ज़रूर कोई कीमती ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। आपको नहीं पता इसे यहाँ लाने में हम दोनों ने कितनी तकलीफ सही है। लाला जी ने पैकेट खोला। लाला जी, मालिक साहब ने आपको ये क्या कीमती चीज़ भेजी है? मुझे हैरानी हो रही है, भला ये क्या चीज़ भेजी है उसने। यह तो मेरी बरसाती है। कल जब तुम्हारे मालिक साहब मेरे पास आए थे तो बारिश आ रही थी। वे मेरी ये बरसाती उधार मांग कर ले गए थे। पर कमाल है, आज बारिश होते हुए तुमने इसे पहना क्यों नहीं? समाप्त। अगली कहानी अंडेराम डंडेराम और अनमोल चाबी। एक दिन अंडेराम डंडेराम की आंख सुबह 5 बजे ही खुल गई। दोनों टहलने निकल पड़े। कंपनी बाग तक का चक्कर लगाकर वे वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चाबी पर पड़ी। अरे अंडे, देख तो वो चाबी कैसी पड़ी है। यार डंडे, ये चाबी तो काफ़ी बड़ी है, कहीं किसी खजाने वजाने की तो नहीं है? हाँ, मुझे तो ये चाबी किसी खजाने की लगती है। लपक कर उठा लूँ, कहीं कोई और दावेदार ना आ जाए। डंडे राम ने लपक कर चाबी उठा ली। लगता है ऊपर वाले को हमारी फक्कड़ हालत तो तरस आ गया, तभी वो खजाने की चाबी हमें मिली है। चाबी मिल जाने से क्या होता है? ख्याल तो ताले का है। जब तक इस चाबी का ताला नहीं मिलेगा, खजाना हमारे हाथ नहीं लगेगा। फिकर ना, जब चाबी मिल गई तो ताला भी मिल जाएगा।
कैसे मिल जाएगा ताला? सुन, कान इधर ला, भी बताता हूँ। याद है हमने विक्टोरिया नंबर 203 देखी थी? उसमें प्राण और अशोक कुमार को एक चाबी मिलती है, बिल्कुल हमारी तरह से। याद आ गया। फिर दोनों गाना गा गा कर उस चाबी के ताले को तलाश करते हैं, और हम भी वही तरकीब अपनाएंगे। और फिर अगले ही पल दो बेचारे बिना सहारे, बिना ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे में अंडे ये है डंडे। ताला मिल जाए तो हो जाए संडे मंडे। ओ हसीना, तू ही बताना इस चाबी का ताला किधर है? मुझे नहीं मालूम, अपने आप ढूंढ लो। ओ पापे जी, आप ही कुछ बोलो, इस चाबी से कोई ताला खोल लो, खोलो। ओ मैं नहीं जानता केड़े ताले की चाबी है ये। अंडे, ये जालिम जमाना में ताले के बारे में कुछ नहीं बताएगा। चल उसके पास चलते हैं जिसने हर चाबी को ताला बनाया है। कुछ देर बाद ओ बड़ी दूर से देखो हम आए, चाबी पाकर घबराए आकर तुम्ही से टकराए, समझ ना पाए। ओ स्वामी कुछ बोलो ना। अरे ओ जगत के स्वामी कुछ तो बोलो ना। ओ घर माल मिलेगा, ज़्यादा कर लेंगे आधा आधा, कोई काम नहीं ना ज़्यादा। बोलो क्या है इरादा? ओ बंसी वाले कुछ तो बोलो ना। चल डंडे, ऊपर वाला भी कुछ नहीं बोलता। अब क्या करें? कैसे मिलेगा इस चाबी का ताला? दे दे चाबी कर दुनिया प्रभु ने घोटाला। सुन, हम वहीं चलते हैं जहाँ हमें चाबी मिली थी। जिसकी भी चाबी होगी वह ढूंढने ज़रूर आएगा। हम उसका पीछा करते हुए चाबी के ताले तक पहुँच जाएंगे। दोनों वापस उसी जगह पहुँच गए जहाँ उन्हें चाबी पड़ी हुई मिली थी। यार डंडे, अगर चाबी का मालिक इसे ढूंढने ना आया तब क्या होगा? अगर ये चाबी सच में किसी खजाने की है तो उसका मालिक इसे ढूंढने ज़रूर आएगा, वरना समझ लेना ये चाबी दो कौड़ी की है। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये बताओ, हम चाबी के मालिक को पहचानेंगे कैसे? यार अंडे, तेरा शरीर ज़रूर मोटा है पर तेरा दिमाग सूख कर ककड़ी हो गया है। अरे जिसकी चाबी होगी वह यहाँ आकर ढूंढेगा, लोगों से पूछेगा, बस हम उसे पहचान लेंगे। 1 घंटे बाद वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और सड़क के किनारे कुछ ढूंढने लगा। यहीं से मैंने सुबह दौड़ना शुरू किया था, चाबी यहीं कहीं गिरी होगी। न जाने कहाँ चली गई मेरी चाबी। अंडे, लगता है अपना शिकार आ गया है। हाँ, वह कुछ ढूंढ रहा है। कार और कपड़ों से तो लखपति लगता है, ज़रूर चाबी इसी की होगी। चलो चलकर इससे पूछते हैं क्या ढूंढ रहा है ये। हाँ, हम कहेंगे कि हम भी उसकी मदद करेंगे। अंडेराम डंडेराम उस व्यक्ति के पास पहुँचे। क्या ढूंढ रहे हो भाई साहब? हमें बताइए, हम आपकी मदद कर दें। मेरी एक चाबी गिर गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे, एक चाबी के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? किसी ताले वाले को ताला दिखाकर दूसरी चाबी बनवा लीजिए। यार तू आदमी है या पजामा? अरे वह कोई साधारण चाबी नहीं होगी, ज़रूर किसी स्पेशल ताले की चाबी होगी, तभी तो भाई साहब उसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, वह एक स्पेशल ताले की चाबी है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई जा सकती है। तब तो ज़रूर किसी खजाने की चाबी होगी। उस ताले के अंदर आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ रखी हुई है क्या? ज़रूर कोई खजाना वजाना रखा होगा, क्यों भाई साहब? अरे उस ताले में खजाने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ रखी हुई है। मेरे लिए वह चीज़ अनमोल है, अगर चाबी ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खजाने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है? अगर वह चीज़ अपने हाथ लग जाए तो मज़ा आ जाए। काफ़ी देर बाद काफ़ी देर तक अंडेराम डंडेराम उस व्यक्ति के साथ चाबी ढूंढने का नाटक करते रहे। भाई साहब, मेरे ख्याल से आपकी चाबी कोई उठा ले गया है, अब उसे ढूंढना बेकार है। ठीक है, मैं अभी जाकर अपने सेक्रेटरी से अखबार में एक विज्ञापन भिजवा देता हूँ। उस चाबी को लाने वाले को आने जाने के साथ साथ 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। उसके बाद वह व्यक्ति कार में बैठकर वहाँ से चला गया। अंडे, जल्दी से कोई टैक्सी पकड़, हमें कार का पीछा करना है। यार अंडे, वह आदमी चाबी पहुँचाने वाले को आने जाने के खर्च के अलावा 1 लाख रुपया इनाम देने की बात कर रहा था। क्यों ना हम चाबी उसे देकर 1 लाख रुपये ले लें? दिमाग खराब है तेरा? चाबी से करोड़ों रुपए की चीज़ हमारे हाथ लग जाएगी और तू कह रहा है कि 1 लाख रुपये लेकर उस चाबी उसे दे दूँ? तू भी लल्लू है। आधे घंटे बाद वह कार एक बंगले में जाकर रुकी। बंगला ध्यान से देख लो डंडे, हम आज ही रात बंगले पर धावा बोलेंगे। फिकर नॉट, अच्छी तरह देख लिया है। उसी रात दोनों उस बंगले में चोरों की तरह घुसे। बेटा अंडे, अगर चोरी करते हुए पकड़ लिए गए तो साल 2 साल के लिए अंदर कर दिए जाएंगे। अपने सड़े हुए मुंह पर ढक्कन लगा डंडे। अचानक उनकी नज़र एक छोटे से सोने के बक्से पर पड़ी। अंडे, लगता है इसी बक्से में अपनी किस्मत बंद है, खोल जल्दी से। अभी खोलता हूँ। अंडे राम ने फौरन ताला खोलकर ढक्कन ऊपर उठा। अब ऐसा सत्यानाश हो गया हमारी किस्मत का। क्या हुआ? तो खुद देख ले। डंडे राम ने फौरन बक्से के अंदर झांका। ये तो लेडीज सैंडल है। उसी समय क- हाँ, ये मेरी पत्नी की सैंडल है, मेरे लिए ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। पूछो क्यों? क्यों, ऐसी क्या खास बात है इनमें? क्योंकि मैं इन्हीं सैंडलों की वजह से करोड़पति बना हूँ। वो कैसे? जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत कामचोर था। मेरी पत्नी रोज़ सुबह इन्हीं सैंडलों से मार कर मुझे उठाती थी और काम पर भेजती थी। मेरी पत्नी मर चुकी है, फिर भी मैं इन सैंडलों को संभाल कर रखता हूँ। रोज़ सुबह उठकर पहले ये सैंडलें अपने सिर पर मारता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। आप क्या करेंगे? क्या हमें चोरी के इल्ज़ाम में बंद करवा देंगे?
नहीं, तुम दोनों के कारण मुझे चाबी मिल गई, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ़ करता हूँ। बेचारे अंडे डंडे, मुझे क्या मालूम था उस कमबख्त चाबी से खजाने की बजाय में सैंडलें मिलेंगी। मैं कह रहा था 1 लाख रुपया ले लो, पर तू ना माना। देख लिया, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली हमें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।